गुड़िया बेटा, ईद में बाकी 2 दिन रह गए हैं। जल्दी जल्दी सारे घर की सफाइयाँ कर लो, फिर आपके मामू भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे। गंदा घर अच्छा नहीं लगता ईद पे। आप घर की सारी सफाइयाँ कर लो। मैं कुकू को बोलती हूँ कि वो बकरे के लिए चारा ले आए। ठीक है मम्मा, मैं जल्दी जल्दी सारे घर की सफाई कर लेती हूँ, फिर कुकू भाई के कपड़े भी तो इस्त्री करने हैं। कुकू बेटा जाओ, आप जाकर बकरे के लिए चारा ले आओ। वैसे भी तो ये 2 दिन का मेहमान रह गया है, इसकी खिदमत कर लेते हैं। कुकू फिर अपने बकरे के लिए खुशी खुशी चारा लेने चला जाता है। अरे वाह कालू, इस दफ़ा तो हम गाय की कुर्बानी करेंगे। वाह भाई, मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, सारा गोश्त मैंने फ्रिज में जमा कर लेना है। पिछली बार की तरह अपने रिश्तेदारों में ना बांट देना। मामा, मैंने सारे घर की सफाई कर दी है और कुकू भाई के कपड़े भी इस्त्री कर दिए हैं। कल उन्होंने ईद की नमाज भी तो पढ़नी है। मामा, क्या इस दफ़ा हम कुर्बानी नहीं करेंगे? मेरे सारे दोस्तों के पास कुर्बानी के जानवर हैं। किसी के पास बकरा तो किसी के पास गाय। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है मामा। मामा, इस साल हम भी कुर्बानी करेंगे। क्योंकि बेटा, हमारे घर में इतने पैसे नहीं हैं कि कुर्बानी का जानवर ले आएं। और इस साल तो जानवर भी काफ़ी महंगे हैं। हम ले नहीं पाएंगे बेटा, अगले साल ज़रूर करेंगे। आखिरकार ईद का दिन आ ही गया था। सब बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने कुर्बानी जो करनी थी। माशाल्लाह, इस दफ़ा तो हमारे बकरे में से काफ़ी सारा गोश्त निकल आया है। अब हम इस सारे गोश्त को गरीबों में बांट देंगे। क्यों मामा, हम इस गोश्त को क्यों बांटें? बकरा तो हमारा था, गोश्त भी तो हमारा ही होगा ना। हम नहीं गरीबों में बांटेंगे, ये सारा गोश्त खुद ही रखेंगे अपने घर। नहीं गुड़िया बेटा, ऐसा नहीं कहते। अल्लाह ताला की राह में हमने कुर्बानी की है तो हम गोश्त भी अल्लाह की रज़ा के लिए गरीबों में बांट देंगे, जिससे हमें सवाब होगा। हम अपना घर का खाना पकाने के लिए गोश्त रख लेंगे थोड़ा सा, बाकी सब बांट देंगे। ठीक है? अच्छा मम्मा, तो फिर आप मुझे गोश्त डाल कर दें प्लेटों में, मैं सबको देख कर आऊँगी, बहुत मज़ा आएगा। इस दफ़ा तो इतना गोश्त निकला ही नहीं। मैंने सोचा था 3-4 महीने आराम से गोश्त खाएंगे, लेकिन ये तो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा। कालू, तुम दरवाज़ा बंद कर दो ताकि कोई गोश्त लेने ना आए हमारे घर, वरना देना पड़ेगा। अरे बस भी करो गौरी, हमने पूरी गाय ज़िबा की है और इतना सारा गोश्त निकला है उसमें से। उन लोगों का भी सोचो, कितना बड़ा दिल होगा उनका, जो एक बकरा ज़िबा करके लोगों में भी तकसीम कर देते हैं। और तुम हो के इतना गोश्त सामने देखकर फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भर रहा। कैसी हो तुम गौरी? गुड़िया बेटा, आप जाओ, ये प्लेट वाला गोश्त साथ वाली टुनी आंटी के घर दे आओ। उन्होंने हांडी बनानी होगी, उनकी इस दफ़ा कुर्बानी भी नहीं थी। ये क्या मम्मा, आप गोश्त के साथ साथ हांडी बनाने का सामान भी दे रही हैं, ऐसा क्यों? बेटा, वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है आपकी आंटी कुछ दिनों से काफ़ी बीमार हैं और उनके पास इतने पैसे भी नहीं होंगे। इसलिए मैं ये गोश्त और हांडी बनाने का सामान दे रही हूँ ताकि उनके घर में हांडी बन जाए। अब आप जल्दी से जाओ और दे आओ। पड़ोसी तो पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं ना बेटा। ईद मुबारक टुनी आंटी। ईद मुबारक की आंटी, मम्मा ने आपके लिए ये गोश्त भेजा है। आपको भी ईद मुबारक कुकू बेटा। आप अपनी मम्मा को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक कहना और गोश्त भेजने के लिए उनका शुक्रिया अदा करना बेटा। मम्मा, आज तो गोश्त तकसीम करके बहुत मज़ा आया। हम अगले साल भी इसी तरह गोश्त तकसीम करेंगे, बहुत मज़ा आता है। ईद के कुछ दिन गुजरने के बाद गौरी का जमा किया हुआ सारा गोश्त खराब हो जाता है।
अरे ओ कालू, देख तो सही, ये सारा गोश्त खराब पता नहीं कैसे हो गया। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये सारा गोश्त खराब हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हर दफ़ा हम कुछ न कुछ गोश्त का हिस्सा तकसीम कर देते थे। इस दफ़ा तुमने किया ही नहीं, बस ये उसी कोताही की सज़ा है। तुमने सारा गोश्त घर जो रख लिया था। तुम ठीक ही कहते हो कालू, मैंने ही ये लालच में आकर ऐसा कर दिया था। लेकिन मैं आज से तौबा करती हूँ, अल्लाह से माफ़ी भी मांगती हूँ। अगले साल मैं सारा गोश्त गरीबों में बांट दूँगी, घर में थोड़ा सा ही रखूँगी, लालच नहीं करूँगी। मुझे मेरे लालच की सज़ा मिल ही गई आखिर। या अल्लाह मुझे माफ़ कर दो।